देते सो हो जाता है। हमारे खाक चौक वाले महाराज जी, पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज, उनके जीवन की इतनी ऐसी घटनाएं जिसका कोई ठिकाना नहीं। एक वैश्य परिवार, दोनों पति पत्नी बैंक मैनेजर थे दिल्ली में, मयूर विहार में उनका घर था, और उनके घर में रंगाई पुताई करने वाले मजदूरों ने ही उनके माता पिता की और उनके एकमात्र पुत्र की हत्या कर दी, और सोना और कुछ नकदी लेके वो लोग चले गए। ये दोनों नौकरी से लौट के आए तो देखा घर में हादसा हो गया। तो बहुत भयंकर घटना थी। वो अपने पिता की अकेली संतान थे और बहनें थीं, भाइयों में अकेले थे वो। उनके एक साड़ू भाई थे, एग्रीकल्चर के प्रोफेसर थे ग्वालियर में, वो उनको लेके खाक चौक आए। तो महाराज ये कई बार आत्महत्या का प्रयास कर चुके, इनको जैसे तैसे समझाते, मानते नहीं, ड्यूटी पर भी नहीं जाते, बहुत गहरे विषाद में चले गए। इनकी पत्नी तो फिर भी कुछ सावधान है, लेकिन ये बहुत दुखी है। तो महाराज जी थे, फक्कड़ थे, बोले तो मरना चाहता तो मर जाए, यहाँ क्यों आए, हमारा क्या घाटा, मर जाएगा तो। महाराज जी बहुत दुखी हैं बेचारे, बहुत दुखी हैं। तो महाराज बोले तेरे मरने से क्या होगा, जितने मर गए सब जिंदे हो जाएंगे, जिंदे तो नहीं होंगे, फिर क्यों मरना चाहता है। कहा हम किसके लिए जिए। अरे किसके लिए, भजन कर। वो तो ये सब बात समझते ही नहीं था, कोसों दूर था भजनवादी की बात से। ज्यादा दुखी देखकर महाराज जी ने कहा कोई बुढ़ा हो गया है, जा संतान हो जाएगी। उसने कहा महाराज मेरे संतान भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मेरी पत्नी के गर्भाशय को निकाल दिया गया, उसमें कुछ बीमारी हो गई थी, कैंसर जैसी समझो कुछ, तो पूरे गर्भाशय को ही बाहर निकाल दिया गया। गर्भाशय निकाल दिया, अब संतान नहीं हो सकती। मेरा तो सब डूब गया, संसार में अंधेरा हो गया, मेरे लिए कुछ नहीं रह गया। तो महाराज जी ने डांट करके कहा चल बट बदमाश, बक बक करता है, डॉक्टर से बड़े होते हैं, भगवान से बड़े होते हैं डॉक्टर की, संतों से बड़े होते हैं, किससे बड़े होते हैं। मैंने कह दिया ना, जा भाग यहां से। तो उनके साड़ू भाई थे गोविलास साहब, वो जानते थे महाराज जी के स्वरूप को, वो तुरंत बोले चलो चलो यहाँ से, चलो, पता नहीं अब क्या मुंह से निकल जाए इनके, चलो जल्दी चलो यहाँ से। उनको इतना 1% भी विश्वास नहीं था कि कौन विश्वास करेगा, विज्ञान विश्वास करेगा। गर्भाशय ही नहीं है तो बालक कैसे विज्ञान विश्वास करेगा, संभव ही नहीं। साल भर पीछे एक बेटी हो गई। अब एम्स के जिन डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके गर्भाशय निकाला था वो सब चकरा गए कि ये नया गर्भाशय भीतर किसने बनाया, कैसे बन गया। बोले एक वृंदावन में बाबा जी हैं, उन्होंने कह दिया जा हो जाएगा तो हो गया। फिर तो दोनों पति पत्नी ऐसे ही भक्त बन गए महाराज। शनिवार रविवार की छुट्टी यहीं मनाते, पूरे शौचालय और सब सफाई करते, बड़ी भक्ति जग गई उनके, भजन भी करने लगे। बच्ची ने बड़ी हो गई, 3-4 साल की होगी, तो उसकी मैया ने सिखा दिया कि बाबा जी से कह दो एक भैया मांग लो। तो महाराज जी गर्मी का समय था, तखत पर ऐसी लंगोटी में बैठे रहते थे। उसने प्रणाम करके बाबा बाबा हमें एक भैया दे दो। चल हट, कौन ने कही, मेरी मम्मी कह रही है। अरे मम्मी कह रही है, बड़े बदमाश होते गृहस्थी। देखो कुछ नहीं था, बेटी हो गई तो और लोभ बढ़ गया, बेटा। उसकी मैया आ गई, महाराज बाबा बाबा कृपा कर दो, इसको राखी बांधने को एक भाई तो चाहिए। अरे बड़ी भाग्यशाली नहीं है, अगली साल भैया लेके आवेगी। अगली साल भैया लेके आ गई। अब वो लड़का तो इंजीनियर बन गया, उसका नाम गोपाल रखा महाराज जी ने, तो सरकारी नौकरी करता है, बड़ा इंजीनियर हो गया। अब बोलो कहाँ से हो गया ये। तो ऐसा नहीं है कि वरदान सत्य नहीं होता है, जो न करे लकीर सो करे फकीर, पर होना चाहिए फकीर। क्यों बाबा, होना चाहिए फकीर, हमारे जैसा नहीं होना चाहिए फटीचर। फकीर होगा तो हो जाएगी, फकीर नहीं होगा तो नहीं होगा।
गोस्वामी जी यहां ये कह रहे हैं कि आधि मगन मन व्याधि विकल तन वचन मलिन झुठाई, सब प्रकार से मैं साधनहीन हूं। मन भी साधन के योग्य नहीं, तन भी साधन के योग्य नहीं, वाणी भी साधन के योग्य नहीं,